हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए, बिहार आरक्षण के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज हियरिंग था। आज है 29 जुलाई और आज था हियरिंग, और ये आज फर्स्ट हियरिंग था। ध्यान रखिएगा, इस फर्स्ट हियरिंग के अंदर में सुनवाई अब ख़त्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्शली अपना फैसला भी एक तरीके से सुना दिया। और इस फैसले के बाद बहुत बड़ा सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है, सरकार को बहुत बड़ा सेटबैक है। अब इसके बाद बिहार एसएससी, बीपीएससी और बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा का है, इसका जो वैकेंसीज जितनी पेंडिंग है, इसमें अब कितना टाइम लग जाएगा। देखिए, हम आपको एक इससे संबंधित एक पहले भी एक केस हुआ है जिसको लेके हम समझाएंगे। यूपी के अंदर ये केस हुआ था, ठीक है। यूपी वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर में यूपी में ऐसा पंगा फंसा था, ठीक है, यूपी पीसेस को लेके। उस टाइम में क्या सारी चीज़ें थीं और अब क्या जो अलग अलग आयोग है बिहार में, उनके पास कितना अब रिसोर्सेज है, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये ऑफिशियल एकदम आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ऑफिशियल न्यूज़ देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो देखिएगा, बिल्कुल ही अपडेटेड है। बिहार आरक्षण मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। मतलब बेसिकली क्या था, जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था कि जो 65% रिजर्वेशन है वो नहीं बिहार में रहेगा, जो पहले से चला आ रहा है 50% रिजर्वेशन यहीं रहेगा। तो इसी को लेके बिहार गवर्नमेंट जो है गया था सुप्रीम कोर्ट की ये जो फैसला, इसके ऊपर सरकार सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे लगा दे, ठीक है। तो अब इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया है कि नहीं, रद्द नहीं करेंगे। चलिए पूरा डिटेल में खबर पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको एक ऑफिशियल एएनआई का भी डिटेल में न्यूज़ दिखा देंगे, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50% बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सितंबर में विस्तृत सुनवाई होगी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, सितंबर में जो है डिटेल डिस्कशन और सुनवाई इस पे होगा। बिहार सरकार ने SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान में आरक्षण करने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती देने की बात की थी और सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को, आज मंडे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ है। इसमें हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को जो है बोला है कि देखिए, स्टे तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ, इसके ऊपर सुनवाई ज़रूर होगा और डिटेल रिव्यू और डिटेल डिस्कशन सितंबर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सितंबर में डेट दे दिया गया है। और भी हम डिटेल में इसको पढ़ लें तो उसके बाद आपके साथ और भी इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो दरअसल बिहार में जो है बेसिकली 65% रिजर्वेशन किया गया था 50% के जगह पे, तो इसको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। और इसको असंवैधानिक सीधा सीधा बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, बात हम लोग कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा ऑफिशियल न्यूज़, यहाँ पे एएनआई का देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ट्वीट यहाँ पे है ऑफिशियल 2 घंटे पहले का। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे पटना हाई कोर्ट ऑर्डर दैट सेट असाइड द इंक्रीज इन रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट and admission to education institution. Supreme Court listed that matter in September for hearing. Bihar government plea challenging Patna. ठीक है, यहाँ पे क्लियरली साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने, ठीक है ना, जो चैलेंज किया था हाई कोर्ट के फैसले को, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है कि देखिए, आप स्टे लगाने की बात कर रहे हैं, तो स्टे तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन सुनवाई हम ज़रूर करेंगे इसके ऊपर में। अब देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी हाई कोर्ट का, देखिए, फैसला जो है वो एक अलग चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा, बिल्कुल ये एज अ न्यू केस और बिल्कुल नए तरीके से इसको रिव्यू करेगा, डिटेल में एग्जामिन करेगा। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जो है फैसला सुनाती है। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर हम बात कर लें कि इसमें आगे क्या हो सकता है, अब चूँकि सितंबर में जो है यहाँ पे सीधा बोल दिया गया है कि जो हियरिंग होने वाला है, क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अब हम इसको सितंबर में जो है सुनेंगे। उससे पहले जो है कोई अब चांसेस है नहीं, यानी कि अगस्त का पूरा महीना आपका वैकेंट जाने वाला। सितंबर में कौन सा डेट आएगा उसका भी हम अपडेट कर देंगे। लेकिन अब जो सीधी बात है कि कोई भी जो आयोग है, चाहे बिहार एसएससी हो बिहार में, या बीपीएससी हो, या तो फिर बीपीएसएससी हो, ठीक है, कोई भी आयोग हो, अब आप लोग ये सोचेगा न्यू वैकेंसी तो अब कोई भी नहीं निकालेगा। आप बिल्कुल ऐसे भी सही सोच रहे हैं,
देखिए यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, यहाँ पे एक क्लॉज डाला जा सकता है आयोग के द्वारा, ठीक है, कि जैसा कोर्ट का वर्डिक्ट रहेगा उस हिसाब से फिर ये रिएक्ट करेंगे और वो करके अगर आयोग चाहे तो वैकेंसी पब्लिश कर सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। इसके लिए क्या है, ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, है ना। गवर्नमेंट अगर इसको गुड टू गो करेगी तब। और अब इसमें क्या है, इसमें तुरंत में अब बातें होंगी नहीं, क्योंकि अब इसमें हियरिंग चलेगा और हियरिंग चलने में अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये कितना टाइम जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी यूपीपीसीएस का भी जो है ना, ऐसे मामला फंस चुका है और लंबा हियरिंग चला था 4-5 महीने का। तो वैसा ही इसमें भी सिस्टम हो सकता है और जब तक ऐसा नहीं होगा फिर नेक्स्ट कोई वैकेंसी, इन सब की बातें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आयोग चाहे तो यहाँ पे क्लॉज एक डाल के, एक लाइन ऐड करके अपने नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन दे सकता है। लेकिन अगेन नोटिफिकेशन भी अगर आयोग दे देता है, एग्ज़ाम भी ले लेता है, तो रिज़ल्ट फिर पेंडिंग में चला जाएगा। जब तक ऑर्डर नहीं आएगा रिज़ल्ट उस हिसाब से निकलेगा नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर रोस्टर उस हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। तो मिला जुला के यही सारा बात है। तो गवर्नमेंट को यहाँ बहुत बड़ा सेटबैक लगा है सुप्रीम कोर्ट से। उनका स्टे के पिटीशन को, स्टे के प्ली को एकदम ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सीधा सीधा बोला है कि हाई कोर्ट का फैसला जो है अभी फ़िलहाल वहीं रहेगा, हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे और अब नियमित सुनवाई सितंबर से इसके ऊपर में होगी। आज इसके ऊपर में हियरिंग थी और फैसला ये आ गया, आपके सामने ये सारा फैसला है। अब इसके ऊपर में आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।